ईरान के बाद अब क्या चीन में तख्तापलट की साजिश हो रही है? ईरान के बाद क्या जिनपिंग को हटाने की कोशिश हुई? क्या चीन में तख्तापलट इतना आसान है? अमेरिका ने जिनपिंग के कौन से करीबी को सुपारी दी? इन सवालों ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन जिनपिंग को हटाना या उन्हें कमजोर हांकना अमेरिका और चीन के अधिकारी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। कैसे? एक एक सब कुछ आपके सामने डिटेल्स को डिकोड करेंगे। दरअसल दुनिया की सबसे रहस्यमयी सत्ता, सबसे ताकतवर सेना और सबसे खामोश तख्तापलट की आहट पूरी दुनिया ने सुनी। चीन में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच नहीं है। यह सवाल है कि शी जिनपिंग की कुर्सी का और उनकी जिंदगी का। यह सवाल है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वफादारी का। और यह सवाल है कि क्या चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने की साजिश रची जा रही थी, और वो भी अमेरिका के इशारे पर। क्योंकि आज जांच के घेरे में शी जिनपिंग के सबसे करीबी, सबसे ताकतवर, उनके बचपन के दोस्त, उनके स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले और सबसे खतरनाक माने जाने वाले जनरल झांग यूकीसिया जांच के घेरे में हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि पीएलए के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल झांग यूकीसिया जांच के दायरे में हैं। आरोप वही पुराने लेकिन खतरनाक शब्दों में अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन। चीन में इन शब्दों का मतलब अक्सर होता है भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग या फिर शी जिनपिंग की लाइन से उनको हटाना। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन है जनरल झांग यूकीसिया। झांग चीन की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं और सेना में उनका रुतबा बेहद ऊंचा माना जाता है। झांग यूकीसिया वही अधिकारी है जो सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सेना की कमान संभाले रहते हैं। वो 75 साल के हैं और 1968 में वो सेना में शामिल हुए थे। जमीन पर लड़ने वाली फोर्स से निकले इस जनरल को चीनी सेना का अनुभवी चेहरा माना जाता है। लेकिन अब वही जनरल सत्ता की जांच मशीनरी की चपेट में आ गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि झांग पर क्या आरोप है। चीन में इस तरह की जांच आमतौर पर पद से हटाए जाने और फिर सख्त सजा तक की जाती है। ये वही झांग है, ये वही अधिकारी है जिसे शी जिनपिंग का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता है। लेकिन अब वही जनरल सत्ता की जांच मशीनरी की गिरफ्त में है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। चीन मामलों की जानकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जे का दावा है कि शी जिनपिंग को हटाने की कोशिश भीतर ही भीतर चल रही थी। उनके मुताबिक शी जिनपिंग को हटाने की कोशिश भीतर चल रही थी और झांग यूकीसिया उन लोगों में शामिल थे जो पुराने कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मिलकर सत्ता संतुलन बदलना चाहते थे। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और जनरल झांग यूकीसिया एक साथ मिलकर शी जिनपिंग की ताकत कम करना चाहते थे, लेकिन वो पार्टी को बचाए रखना भी चाहते थे। उनका सपना था कि चीन फिर से डेंग शियांगपिंग के दौर की तरह चले, लेकिन उन्होंने निर्णायक कदम देर से उठाया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जेनिफर जे ने एक और बेहद चौंकाने वाला दावा किया। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते शी जिनपिंग की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें दरअसल एक रणनीतिक जाल थी। उसी दौरान एक अहम बैठक में झांग यूकीसिया पहुंचे, सिर्फ 4 सुरक्षाकर्मी के साथ, लेकिन वहां पहले से मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। झांग को घेर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया, यानी जो साजिश थी वही पलटकर जाल बन गई। इस कार्रवाई की टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। पहले वाइस चेयरमैन हे वी डोंग को चुपचाप हटाया गया और फिर महीनों के बाद खबर आई, लेकिन इस बार झांग यूकीसिया के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा तुरंत कर दी गई। संदेश साफ था, शी जिनपिंग एक्शन मोड में, जो भी खिलाफ जाएगा वही अंजाम होगा। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह शुद्धिकरण सेना में सुधार से ज्यादा शी जिनपिंग के प्रति वफादारी सुनिश्चित करने का एक अभियान भी है। वहीं बता दें कि ये जब पूरा मामला हुआ उस दौरान ये भी कहा गया रिपोर्ट्स में कि शी जिनपिंग की जान को खतरा था। जो अधिकारी हैं जिन्हें फिलहाल अभी हिरासत में लिया गया है, उन्होंने पूरी तरीके से एक चाल यहाँ पर रची और एक पूरा प्लान बनाया जिससे वो शी जिनपिंग की हत्या कर सके, साजिश कर सके और चीन में तख्ता पलट कर सके। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लान
फ्लॉप हो गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, शी जिनपिंग को मारने की कोशिश पहले भी कई दफा हो रखी है, लेकिन वो सभी फेल साबित हुई। और ये जो हाल का मामला है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी बन गया है। वही बता दें कि साल 2012 से लेकर अब तक 2 लाख से ज्यादा अधिकारी चीन में दंडित हुए। रॉकेट फोर्स, हथियार खरीद इकाई या फिर टॉप जनरल, कोई नहीं बच पाया है। और शी जिनपिंग इतने शातिर हैं कि वो अपने भरोसेमंद चाहे कितने भी लोग रख लें, वो उनको भी पूरे नजर से जांचते हैं, परखते हैं और उन पर निगरानी भी रखते हैं। अब जांच के दायरे में है लियू झेनली, सीएमसी के जॉइंट स्टाफ चीफ। अब बड़ा सवाल है कि क्या ये भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है या फिर चीन में सत्ता के भीतर सत्ता की जंग है, जहां या तो पूरा सिस्टम बदलेगा या फिर डर, सख्ती और शुद्धिकरण का ये दौर और भी ज्यादा गहराता जाएगा। दुनिया की नजरें अब बीजिंग पर टिकी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।